हमें पॉलिटिक्स का ABCD सिखाया। जब नफी चचा याद है, जब हम बहुत छोटे थे, पहली बार जब ये घर के गांव में एक झगड़ा हो गया था, याद होगा, तो उस दौर में एक जिला पंचायत का चुनाव हम लोग लड़े थे गमले के चुनाव से। तो मैं पैंट शर्ट पहन के, बहुत छोटा था, 23-24 साल की उम्र होगी फूफा। तो मैंने कहा फूफा ये तो चुनाव क्या होता है? बोले चुनाव जो भी होता है बेटे, 4-5 गांव तो मेरे कब्जे में है, मैं तेरी शुरुआत बहुत शानदार कराऊंगा। तो हम गमले के जब चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े तो हमें पहली बार चुनाव में लगभग 1600 वोट मिले। तो वो 1600 के 1600 वोट इन्होंने दिलवाए थे। ये कहाँ लेके गए मैंने हिसाब नहीं किया, और वो शुरुआत थी जिंदगी पॉलिटिकल। तो डॉक्टर साहब वो उस दौर में मैं अभी भी याद कर रहा था बैठा हुआ, तो मैं थोड़ा सा बोला, अरे बोले तुझे पता ये बकपुरा, नकला नस्सू, मिला, ये सब मेरे परिवार के लोग हैं। जैसे जैसे मैं गया, जिस घर में मैं घुसा, वो घुसने के बाद हर औरत चूल्हे तक मुझे उसी प्यार से, मोहब्बत से, बेटे की हैसियत से इज्जत दे रही थी, जैसे इब्राहिमपुर गांव में जा रहा हूँ। बहुत खुशी है आज, क्योंकि अपना घर से बड़ा दुनिया में कोई और नहीं होता। मोहम्मद इब्राहिमपुर का नाम आते ही सीना भी चौड़ा रहता है और फख्र भी होता है कि हम इस गांव के आपके बेटे, भाई, भतीजे हैं, परिवार के सदस्य हैं। इस गांव से रिश्ता है, मामू भांजों का भी है, और ख़ास तौर पर चचा ताऊओं का भी है, और भाइयों का भी है। ये बड़ा माकूल एक रिश्ता है डॉक्टर साहब, जो इस परिवार से जुड़ा है, घरों से जुड़ा है, गांव से जुड़ा है, जिसे मरहूम विधायक जी ने भी हमेशा यही कहा कि कितना भी बड़ा मैं क्यों आदमी ना हो जाऊँ, लेकिन मुझे फ़ख्र तब होता है जब कोई मुझसे विधायक के साथ साथ ये कहता है कि वाले विधायक जी, तब मुझे विधायक के पहले इब्राहिमपुर का जब नाम आता है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है कि मेरे गांव का नाम पहले आता है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस गांव से, क्योंकि आप बिलारी में रह रहे हैं, जब बिलारी में रह रहे हैं तो कोई भी डाक आएगी तो इब्राहिमपुर हाउस के नाम से आएगी। अगर मेरा पता है ऑफिस के अंदर, लखनऊ के अंदर अगर मेरा नाम बोला जाएगा तो मोहम्मद फ़हीम इरफान इब्राहिमपुर वाले जी। या अगर मैं इस बार दुबई में मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया था, एक बहुत बड़ी एक मसाइल पे जिक्र था, वहाँ बुद्धिजीवी लोगों का जिक्र हुआ, तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लिखा जाए आपके बायोडाटा में, तो मैंने कहा सबसे पहले ये लिखा जाए कि मेरी पैदाइश का गांव मोहम्मद इब्राहिमपुर है और मैं गांव का रहने वाला हूं और अपने गांव की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। और मुझे फ़ख्र हुआ और मैंने ये शुरुआत भी की और बताया भी अपने अब्बू के और आप सबके बारे में कि हम लोगों ने ये सफ़र कैसे तय किया। हमारे दादा अब्बा, मरहूम दादा अब्बा, हमारे दादा अब्बा मरहूम और मेरी बुआ, फातिमा बुआ, तो जो है नेज़ा मेला इन लोगों ने इतना एंटरटेन नहीं किया होगा जो आजकल के नए लड़के हैं। हम लोग नेज़े का इंतज़ार करते थे, मेरे फुफेरे भाई नसीम भाई और हम, क्योंकि नसीम भाई यहीं परवरिश पाई थी बचपन में। तो नबी चचा, हमें खुशी इस बात की होती थी कि कब नेज़ा मेला आएगा, कब बुआ फूफा के पास जाएंगे और पैसे मिलेंगे, और यहीं से हम जो है चुपचाप मेले में चले जाएंगे। और रात को जो डांट का दर्द सताता था तो बुआ के पास ही कंबल में उसमें आके घर में घुस के सो जाना था और बुआ ही जाके मामला संभालती। बताइए कि मेरे पास तो बच्चे रात शाम ही आ गए थे, तो दादा अब्बा की डांट और पिटाई से और अब्बू की डांट से बचाने वाली अगर कोई थी तो हमारी बुआ थी। उन्होंने हमें बेपनाह प्यार किया, उन्होंने एकदम बेइंतहा इज्जत दी। अब्बू जी को तो बेइंतहा प्यार करती थी, बंद कर दिया, लेकिन हम लोगों को भी बेइंतहा उन्होंने लगाव दिया, वो स्टोर बंद कर दिया। और वैसे भी उनका एक तरीका था जिंदगी जीने का। उन्होंने जिंदगी को सच बताएं, अब इसे बंद करो, जिंदगी को एक ऐसे जिया कि सच बताया जाए। तो जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी माँ के पिता विधायक, हमारी माँ के पति शौहर विधायक और हमारी माँ का पुत्र विधायक। तो अम्मी जी को इसका अवार्ड मिला, पिता पति पुत्र, तो उन माँ के बेटे हम। फिर हम जिस सियासत में एंट्री मारे, उस सियासत को हमारे अब्बू ने फख्र से ये कहा कि जो इनकी नंसाल है वो तो चलो ठीक है, लेकिन हमें जो लोगों को जोड़ने का तरीका सिखाया वो हमारी बुआ ने सिखाया। जो हमारी बुआ थी फातिमा, इनका मिजाज ऐसा था कि शायद किसी से उनकी कोई नाराजगी नहीं, सबके दिलों पे राज करती थी।
और वो ऐसी सोच की महिला थी कि जिनकी और भी ज़रूरत थी हम लोगों को, लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वही होता है। हमारी कोई औकात नहीं है। जो इस दुनिया में आया है वो दुनिया से जाएगा ज़रूर, लेकिन जो लोग चले जाएं और उनके बाद उनका याद किया जाए तो फिर हम लोग उन लोगों को याद कर कर उनको ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। तो ऐसे ही हमारे नाना थे कल्लू नाना जी, तो वही मैं वाक्य ज़रूर पेश करूँगा, छोटा सा है। तो नेज़े में डॉक्टर साहब सुनने की बात होगा, तो रिश्ता हुआ था भूरी चच्ची से।